नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज सफला एकादशी है, तो आप सबको मेरी तरफ से सफला एकादशी का हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके साथ पौष मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी, तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी भगवान नारायण से बोले, हे प्रभु, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, वे हमसे भी कहिए। श्री नारायण भगवान नारद जी से कहने लगे कि वह कल्याणी सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्व और 3 गुणों से स्तुति किए गए 8 सिद्धियां और प्रकृति पुरुष थे, और जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करते वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचांगनी में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में स्थित उसका मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देता रहा, जैसे कि जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुनकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। सब देवताओं को और महर्षियों को दार सराहने योग्य ऐसा उग्र तप में परिवर्तित हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसको तब से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप उसे दिखलाया। उस रूप को देखकर वह कन्या छटपट खड़ी हो गई, मानो कि उसके देह में प्राण आ गए हो। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हृष्ट पुष्ट हो गया है। उस बाला ने नरम होके श्री शंकर जी को नमस्कार किया और विश्वबंदी श्री शिव का मानस उपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि के तपस्वी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हो गई, तब वह उग्र तप से उसका किया हुआ स्त्रोत सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री शिव उनसे बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिव से यह वचन बोली। वह बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको आप पति दीजिए। ऐसा ही वह कन्या 5 बार कहकर शांत हो गई। यह सुनकर भगवान शिव मुनि कन्या से कहने लगे, हे कन्ये, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे सुंदरी, तेरा 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे कि श्री शिव से ऐसे अनेत्र प्रिय वचन सुनकर वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति होते हैं। कहीं भी स्त्री 5 पति वाले ना देखी गई है ना सुनी गई है। एक पुरुष के 5 स्त्री हो सकती है, परंतु मैं 5 पति वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहने योग्य नहीं है। प्रभु, ऐसा वरदान देने में आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव जी उनसे कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वह तो तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी, और वह भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा को पायमान हो जाए तो ये तीनों लोगों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है, और तूने भगवान के प्रिय मास पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, मैं ब्रह्म आदि देवताओं और नारद आदि तपस्वी जिन श्री भगवान की आज्ञा को नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और उनका अनादर किया है, इसलिए तेरा 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाते हैं। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती उसकी। जो पुरुषोत्तम का भगत है वह पुत्र पौत्र धन से युक्त है। इस लोक तथा परलोक के सिद्धियों को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल ही अंतर्धान हो गए। तब वह बाला चकित हो गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्धान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। आज की पौष मास की महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।